हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पेशल नेम्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सबको वो समझ आया होगा। सो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ आवर चैप्टर इज वन एंड मेनी। सो बच्चों, वन के लिए हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? वन के लिए वी यूज सिंगुलर। एंड बच्चों, मेनी के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? मेनी के लिए हम लोग प्लूरल वर्ड्स यूज करते हैं। सो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि सिंगुलर वर्ड्स और प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं। सो बच्चों, नेमिंग वर्ड्स कैन बी वन और मेनी। सो बच्चों, नेमिंग वर्ड्स जो है वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Look at the pictures given below and read the description. अब बच्चों, हम लोगों को ये जो पिक्चर्स दे रखी है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। बच्चों, ये इमेज किसकी है? ये इमेज एक टॉय की है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे खाली एक ही टॉय है, इसलिए हमने क्या लिखा? वन टॉय। नाउ बच्चों, सेकेंड इमेज इज ऑफ बॉल। एंड बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे खाली एक ही बॉल है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? वन बॉल। नाउ बच्चों, नेक्स्ट इमेज हमारे पास किसकी है? वी हैव टॉयज। बट अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे खाली एक ही टॉय है या एक से ज्यादा टॉयज है? सो बच्चों, यहाँ पे एक से ज्यादा टॉयज प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? मेनी टॉयज। अब बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बॉल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? मेनी बॉल्स। सो बच्चों, वन मीन्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। तो बच्चों, वन मीन्स का वन का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक पर्सन हो, कोई एक प्लेस हो, कोई एक एनिमल हो, कोई एक बर्ड हो या कोई भी खाली एक ही चीज हो। नाउ नेक्स्ट इज मेनी मीन्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, बर्ड, एनिमल और थिंग। सो बच्चों, मेनी हम किस कंडीशन में यूज करते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन हो, प्लेस हो या कोई भी दूसरी चीज हो। सो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। We add s. We add s at the end of the most of the naming words. बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स के पीछे s ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? टू शो दैट दे आर मोर देन वन। सो बच्चों, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा चीज प्रेजेंट होगी, इन दैट केस हम उनके नेमिंग वर्ड्स के पीछे s ऐड करते हैं। सो बच्चों, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। बच्चों, इस इमेज में हम लोगों के पास एक डॉग प्रेजेंट है, सो इसलिए हमने क्या लिखा? वन डॉग। बट बच्चों, इसकी नेक्स्ट इमेज में हमारे पास थ्री डॉग्स प्रेजेंट है, सो इसलिए हमने क्या लिखा? मेनी डॉग्स। सो बच्चों, अब आप लोगों को समझ आया, जब भी हमारे पास एक चीज होगी सो उसके आगे हम वन लिखेंगे, बट जब भी हमारे पास एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट होंगी तो उसके नेमिंग वर्ड्स के पीछे हम लोगों को एस ऐड ऑन करना है। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों, हमारे पास यहाँ पे इमेज गिवन है कप की, एंड यू ऑल कैन सी हियर हमारे पास खाली एक ही कप है, इसलिए हमने क्या लिखा? वन कप। नाउ बच्चों, नेक्स्ट इमेज में हमारे पास बहुत सारे कप्स है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? मेनी कप्स। क्या आप सब लोग ये देख पा रहे हो कि कप इज अ नेमिंग वर्ड एंड उसके नेमिंग वर्ड के पीछे हम लोगों ने एस को ऐड ऑन किया है टू शो दैट यहाँ पे एक से ज्यादा कप्स प्रेजेंट है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर नेमिंग वर्ड्स दैट एंड इन sh, ch और x we add es। तो बच्चों, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो कि कहाँ पे खत्म होते हैं? sh पे, ch पे या फिर x पे, उनके एंड में हम लोग क्या ऐड करते हैं? We add es at the end of those naming words।
अब बच्चों हम लोग उनके पीछे es क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हम ये बता पाए कि यहाँ पे वर्ड जो है वो प्लूरल है। एंड व्हाट डज दिस प्लूरल मीन्स, कि इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट होने वाली है। सो बच्चों फॉर एग्जाम्पल वी हैव बुश। नाउ अब अगर हमको बुश का प्लूरल वर्ड बनाना है, यानी कि हमको एक से ज्यादा बुश दिखाने हैं, सो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वी विल एड ऑन es at the end of bush. So this becomes bushes. क्या हो गया बच्चों इसका नाम? bushes. सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म है? हमारे पास है बीच। एंड आप सब लोग देख सकते हो कि बीच कैसे एंड हो रहा है? बीच ch से एंड हो रहा है। एंड अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी नेमिंग वर्ड ch से एंड होंगे उसके एंडिंग पे हमको क्या ऐड ऑन करना है? हमको es ऐड ऑन करना है। सी एंड दिस वर्ड हैज बिकम बीचेस। बच्चों बीचेस का मतलब क्या है? एक से ज्यादा बीच। तो इसका मतलब es वर्ड हमको क्या बताते हैं? कि हमारे पास एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी हैव फॉक्स। अब बच्चों फॉक्स किस पे एंड हो रहा है? फॉक्स एंड हो रहा है x पे। एंड इसके पीछे भी हमको क्या एड ऑन करना पड़ेगा? हमको es एड ऑन करना पड़ेगा। नाउ फॉक्स हैज बिकम व्हाट? foxes. Bachcho, now let's see another examples. We have here one bench, but in this diagram we have many benches. You all can see हम लोगों ने bench के पीछे es add on किया है to show that there is more than one bench. Now बच्चों next image we have box. बट इसके सामने वाली इमेज में क्या है? एक से ज्यादा बॉक्स प्रेजेंट है। सो अब हम यहाँ पे क्या ऐड ऑन करेंगे? वी विल ऐड es at the end of box. So this becomes many boxes. Next is glass. अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास खाली एक ही ग्लास है, इसलिए हम लोगों ने इसके पीछे es ऐड ऑन नहीं किया। बट इसके सामने वाली इमेज में हम लोगों के पास एक से ज्यादा ग्लासेस प्रेजेंट है। सो वी हैव एडेड es at the end and this has become many glasses. Now बच्चों लास्ट वी हैव अ टोमेटो, राइट? एंड इसके सामने वाली इमेज में ही हमारे पास बहुत सारे टोमेटोज हैं। सो इसलिए हमने इसके पीछे क्या एड ऑन किया? वी हैव एडेड es here, right? And this has become many tomatoes. Now बच्चों let's do a fact find. We do not use s or es in some words to make them more than one. अब बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी चीज खाली सिंगल है तो उसके पीछे हम लोग कोई भी s या es ऐड ऑन नहीं कर रहे। बट अगर कोई चीज एक से ज्यादा है तो उसके पीछे वी आर एडिंग s और es। बट बच्चों हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे वी डू नॉट हैव टू ऐड s और es। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इफ वी हैव अ वुमन एंड अगर हमारे पास खाली एक ही वुमेन है सो वी आर राइटिंग इट एज वन वुमेन। बट अगर अब हमारे पास बहुत सारी वुमेन्स आ जाती हैं सो इन दैट केस व्हाट वी आर राइटिंग मेनी विमेन। बच्चों यहाँ पे चेंज क्या हुआ? यहाँ पे वुमेन की बच्चों यहाँ पे चेंज क्या हुआ? यहाँ पे वुमेन की स्पेलिंग में ए की जगह क्या आ गया? ए की जगह ई एड ऑन हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वन मैन। एंड नाउ जब हमारे पास एक से ज्यादा मैन्स प्रेजेंट है इन दैट केस हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मैन की स्पेलिंग में ए की जगह ई एड ऑन किया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज वन फुट। अब बच्चों जब भी हम लोग खाली सिंगल फुट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वन फुट। बट जब हमारे पास एक से ज्यादा फुट प्रेजेंट होंगे इन दैट केस वी हैव टू राइट मेनी फीट। तो बच्चों प्लूरल के केस में फुट की स्पेलिंग क्या हो जाती है? फीट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज वन चाइल्ड। अब बच्चों अगर हमारे पास एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे?
we will write many children. So बच्चों, child is singular form and children is plural form. Now let's move to one mouse. तो अगर बच्चों हमारे पास खाली एक ही चूहा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? माउस. बट जब हमारे पास एक से ज्यादा माउस प्रेजेंट होने वाले हैं, इन दैट केस वी विल राइट मेनी माइस. सो बच्चों, माउस इज सिंगुलर फॉर्म एंड माइस इज प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट इज वन गूस. तो बच्चों, सिंगुलर में हम लोग क्या लिखेंगे? गूस. बट जैसे ही हमारे पास एक से ज्यादा गूस प्रेजेंट होंगे तब हम क्या लिखेंगे? मेनी गीस. बच्चों, प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस क्या होने वाला है? प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस विल बी गीस. नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड वन ऑक्स. अब बच्चों, ऑक्स का प्लूरल वर्ड क्या होने वाला है? ऑक्सन. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, singular form of tooth is tooth, but plural form of tooth is teeth. All right बच्चों. So बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं and let's quickly revise few things. A naming word may stand for one or more than one. So बच्चों, हमारे पास naming words जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. A naming word which stands for more than one mostly ends in s or es. So बच्चों, ऐसे naming words जिनके एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं वो end कैसे होते हैं? That ends with s or es. Now बच्चों, in third point, in some naming words s or es is not used to make them more than one, like man, two, men. अब बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा था कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जिनके अंदर हम लोग एंड में s या es यूज नहीं कर रहे थे टू मेक देम प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मैन प्रेजेंट होंगे तो इन दैट केस वी विल यूज men. राइट. नाउ बच्चों, लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. राइट द वर्ड्स यूजिंग s टू मेक many. अब बच्चों, हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म्स बताने हैं. सो बच्चों, बॉय को हम लोग प्लूरल कैसे दिखाएंगे? वी आर गोइंग टू ऐड s at the ending. So we will write boys. Now second we have cow. तो बच्चों, अगर हमारे पास एक से ज्यादा काउ होंगी तो in that case we have to write cows. Right? अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को खुद करने हैं. In the B part we have work in pairs, add es to write the words for many. तो बच्चों, अब हमको क्या करना है? हमको इन वर्ड्स के अंदर एंड में es ऐड ऑन करना है ताकि हम ये शो कर पाए कि ये एक से ज्यादा है. Now बच्चों, let's start with its first part. We have brush. तो बच्चों, जब हमारे पास एक ब्रश होगा we are going to write it as brush. But जब हमारे पास एक से ज्यादा ब्रश होंगे तब हम क्या करेंगे? हम इसके पीछे es ऐड ऑन कर देंगे एंड ये क्या बन जाएगा? ब्रशेस. राइट बच्चों. सेम गोज विथ बॉक्स. बच्चों, जब हमारे पास एक बॉक्स होगा हम उसको खाली बॉक्स लिखेंगे. बट जब हमारे पास एक से ज्यादा बॉक्सेस प्रेजेंट होंगे तब हम उसके एंड में es ऐड ऑन करेंगे एंड इट विल बिकम बॉक्सेस. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बच्चों, हमको क्या करना है? We have to complete the table and then we have to read all the words aloud. So बच्चों, हमारे पास many में यहाँ पे mangoes दे रखा है. But बच्चों, जब हमारे पास खाली एक ही mango होगा, then how we are going to write it? We are just going to write it as a mango. Right बच्चों? So इस क्वेश्चन में आप लोगों को सारे नेमिंग वर्ड्स के वन या मेनी बताने हैं. सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स, राइट 5 थिंग्स इन ईच कॉलम बिलो. अब आप लोगों को ये पिक्चर बहुत ध्यान से देखनी है एंड नीचे दिए गए कॉलम्स में आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सिंगुलर टर्म्स एंड प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं.
So बच्चों, I hope you all are clear with this chapter. So बच्चों, I hope you all are clear with this chapter. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye-bye.